राम राम भाई सबको। मेरा नाम राहुल है और मैं अयोध्या के एक छोटे से गांव में रहता हूं। और रिसेंटली मैं घूमने गया था नैनीताल। घूमने गया था, जिसके बारे में मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं, ताकि अगर आपको भी नैनीताल घूमने जाना है तो आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकें और कहां से कैसे जाना है वो भी आपको पता चल सके। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो अगर मेरी वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आप सब देख पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कैंची धाम जाने के लिए हम अपने नज़दीकी हाईवे लखनऊ अयोध्या हाईवे पर पहुंच जाते हैं। वहां से हमें आसानी से लखनऊ के लिए बस मिल जाएगी। चाचा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बाबा कैंची धाम। जय हो। जय हो। और रोनाही टोल प्लाजा पे 30 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमें बस मिल ही जाती है और हम सब बस में बैठ जाते हैं। रात का टाइम था, इसलिए बस में काफ़ी जगह थी और हमें आसानी से सीट भी मिल गई थी। करीब 40 मिनट की रनिंग के बाद बस अपने पहले स्टॉप पे पहुंच जाती है, जिसका नाम है भिटरिया चौराहा। और वहाँ हम सब उतर के स्नैक्स वगैरह खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। भिटरिया चौराहा पे कुछ देर रुकने के बाद फिर से हमारी बस चल पड़ती है लखनऊ की ओर। और करीब 45 मिनट के सफ़र के बाद हम सब लोग लखनऊ पहुंच जाते हैं। हमें लखनऊ पहुंचने में बहुत ही देर हो चुकी थी, इसलिए हमने बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट टिकट ली और हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ गए। और करीब 11:20 पे हमारी ट्रेन लखनऊ छोड़ देती है। करीब सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन बहेड़ी स्टेशन पर रुकी। हम भी स्टेशन पर उतर के थोड़ा टहलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के स्टेशन पर बहुत सफाई है। और करीब 5 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। उसी के कुछ देर बाद हमारी ट्रेन एशिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री के बगल से होकर गुजरती है, जिसे देखकर हमें बहुत नाज महसूस हुआ कि एशिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री अपने इंडिया में है, जो कि लाल कुआं स्टेशन के नज़दीक ही है। यहीं से हमें एहसास हुआ कि अब हल्द्वानी स्टेशन बहुत दूर नहीं। मैंने आज तक कभी पहाड़ों को नज़दीक से नहीं देखा था, तो हमारे मन में बहुत ही उत्सुकता का माहौल बना था। और आसमान के बादल तो मानो पहाड़ों की रक्षा के लिए तैनात हैं। और यहाँ दूर से देखने पे ये एहसास हो रहा था
कि हम तो इनको खड़े खड़े ही छू सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि पहाड़ों का अस्तित्व कितना पुराना और कितना बड़ा है। कुछ ही समय बाद हम सब लोग हल्द्वानी पहुंच ही जाते हैं। हमने हल्द्वानी उतरने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यहाँ बस स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक ही है और काठगोदाम से बस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम स्टेशन पर उतरने के बाद कुछ दूर चल के अल्मोड़ा जाने वाली बस में बैठ जाते हैं, जो बाबा नीम करोली के मंदिर के पास से होकर गुजरती है। हल्द्वानी से कैंची धाम तक की बस का किराया 70 रुपये है। बस में इतनी भीड़ थी कि हम में से 2 लोगों को बस में खड़े होकर ही कुछ दूर तक चलना पड़ा। जैसे जैसे बस पहाड़ की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, क्योंकि हमने आज से पहले पहाड़ को सिर्फ वीडियो में और किताबों में ही देखा हुआ था और पहाड़ के ऊपर से नदियाँ बहुत छोटी दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई नदी है और हमें ये समझ में आ रहा था कि इसको देवनगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ों की और नदियों की बनावट को देखकर ये साफ प्रतीत हो रहा था कि मानो ईश्वर ने खुद धरती पे आकर इनको अपने हाथों से ही बनाया हो। हमें रास्ते में कुछ बहुत ही सुंदर मंदिर भी दिखाई पड़े, जो कि ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ने स्वयं इनका निर्माण किया हो। और फिर कुछ ही समय बाद हमें सबको वो दिखाई पड़ा जिसके लिए हम सब इतनी दूर से सफ़र करके आए थे। बाबा की वो पहली झलक देखते ही मानो हमारे सफ़र की थकान बिल्कुल गायब ही हो गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम सब लोग फ्रेश होने के लिए होटल बुक करते हैं। हमें बहुत सीनिक व्यू के साथ अपना रूम मिला है। हम 6 लोग साथ में हैं, इसलिए हमें 2 रूम बुक करने पड़े। फ्रेश होने के बाद हम सब निकल पड़ते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। रूम से बाबा के मंदिर का रास्ता बहुत ही सीनिक व्यू वाला था। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही हमने वीडियो शूट करी। उनमें से कुछ क्लिप्स मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जितना हमने दूसरों के मुंह से यहाँ के बारे में सुना था, उससे कहीं ज़्यादा हमें यहाँ की पावर के बारे में महसूस हुआ। मानो स्वयं ईश्वर आपके सामने बैठे हों और उनका हाथ आपके सिर पर ही रखा है। हमारे रूम की ओनर ने हमें बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है घोड़ा खाल मंदिर। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नत यहाँ लेके आते हैं, वो एक पर्ची पे अपनी इच्छाएं लिख के
उसको एक घंटी के साथ यहाँ पे बांध देते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो वापस आकर अपनी बांधी हुई घंटी को खोल देते हैं। इस मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, गोलू देवता का मंदिर। यहाँ पे गोलू देवता विराजमान हैं जो कि न्याय के देवता हैं। यहाँ पे लगी घंटियाँ इस चीज़ को दर्शाती हैं कि लोगों का गोलू देवता के प्रति कितना विश्वास है। यहाँ पे लोगों के विश्वास की करोड़ों घंटियाँ बंधी हुई हैं और रोज़ हजारों श्रद्धालु आके यहाँ पे दर्शन करते हैं। उत्तराखंड का पहला सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में ही स्थित है। इस मंदिर के बाहर से ही हमें भीमताल के दर्शन भी हो जाते हैं, जो कि इसके ठीक सामने घाटी में बसा हुआ एक शहर है। इस मंदिर में भी कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर की ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से सीधा निकल पड़ते हैं भवाली की ओर, क्योंकि वहीं से ही हमें कैंची धाम जाने की बस मिलेगी। कैंची धाम की नज़दीकी मेन मार्केट भवाली ही है, जहाँ पे आपको हर प्रकार का सामान और खाने की चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आप सब में से कोई भी यहाँ आना तो यहाँ का एक फल ज़रूर खा के जाना, जिसको कहा जाता है का फल। स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आपको इसका स्वाद जीवन भर याद रहेगा। कैंची धाम वापस पहुँचने में हमें देर हो जाती है और हम आज यहीं रुकने का फ़ैसला करते हैं। यहीं पे हमने डिनर भी किया और शाम को बाबा की आरती के साथ प्रसाद भी खाया। पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। अगले दिन हम जाएंगे नैनीताल, तो जुड़े रहें हमारे साथ। अगली वीडियो में मैं आपको नैनीताल के दर्शन कराऊंगा।